हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो आपका CIB की जो फर्स्ट बुक है एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट, उसका सेकंड यूनिट, सेकंड मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आप देख सकते हैं यूनिट 12 टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये हमारा मॉड्यूल B बिजनेस मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसा कि आज 25 जून 2017 है और आज से एक हफ्ते बाद आपका CIB का एडवांस बैंक मैनेजमेंट का पेपर है, तो इसी चीज के चलते मैं बहुत शॉर्ट में यानी कि टू द पॉइंट चीजों को यहाँ वीडियो के थ्रू आपके सामने रखने वाला हूँ। तो थ्योरीज जो हैं उनको थोड़ा स्किप करते हुए हम कैलकुलेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो एग्जाम में जब कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में जब क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, जितने का भी, तो आप उसको किस तरीके से करें। तो यहाँ हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं और इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको भी मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ। मीन्स 20% थ्योरेटिकल मैं डिस्कस करूंगा, 80% वो हम एग्जाम के बाद पूरी तरीके डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज अभी मेन इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें कवर अप करना जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछी जाती हैं या ज्यादा मार्क्स की आती हैं। तो खैर बिना ज्यादा समय गवाए स्टार्ट करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो देखिए, नाम से ही पता चलता है कि यहाँ इसमें जो बात करी जा रही है वो मनी की वैल्यू को लेके बात करी जा रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि आज जो मेरे पास 10 लाख रुपए हैं या जो भी अमाउंट है मेरे पास, उसकी आने वाले कल में वो सेम वैल्यू नहीं होगी। यानी कि आज का 10 लाख 2 साल बाद या 5 साल बाद 10 लाख नहीं रहेगा। इसी तरीके से आज जो मेरे पास पैसा है वो पास्ट में उसकी वो वैल्यू नहीं थी। करेक्ट? तो यही है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू, मनी की वैल्यू बदलती है। इसके बहुत से कारण हैं, बहुत से रीजन हैं, वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस टाइप से आएंगे कि आज की डेट में मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इतना इन्वेस्ट किया या इतना जमा किया, इतना % मुझे मिल रहा है रेट ऑफ डिस्काउंट, और 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, या 2 साल बाद जो पैसा मुझे मिलने वाला है आज की डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। और खैर ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि GIB में भी आता है, CIB में भी आता है, दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो खैर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको समझ लेते हैं। तो खैर ये तो आप समझ गए होंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस चैप्टर में हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। देखिए, कैश फ्लो का मतलब क्या है? कैश फ्लो मतलब पैसे का आना, पैसे का जाना। ओके, दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो। तो यहाँ अलग अलग टर्म यूज होते हैं। पॉजिटिव कैश फ्लो, पॉजिटिव कैश फ्लो व्हेन अ फर्म रिसीव्स कैश, व्हेन अ फर्म रिसीव्स कैश इट कॉल्ड पॉजिटिव कैश फ्लो। फर्म्स की बात हो या इंडिविजुअल की बात करो, जब आपके पास पैसा आता है किसी भी रूप से तो वो कहलाता है कैश इनफ्लो। उसे कैश इनफ्लो भी कहते हैं और उसे पॉजिटिव कैश फ्लो भी कहते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, बहुत सीधा टर्म है। पैसे का आना मतलब पॉजिटिव कैश फ्लो यानी कि कैश इनफ्लो, और पैसे का जाना यानी कि जब आप किसी को पेमेंट करते हैं या आपके पास से जो पैसा जाता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो या फर्म हो, एंटिटी हो, बिजनेस एंटिटी हो, तब वो कहलाता है नेगेटिव कैश फ्लो, जिससे हम कैश आउटफ्लो भी कहते हैं, पैसे का जाना। तो खैर प्रेजेंट कैश फ्लो, आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट कैश फ्लो। आज की डेट में आपके पास कितना पैसा है, आज की डेट में उस पैसे की क्या वैल्यू है, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रेजेंट कैश फ्लो। तो प्रेजेंट कैश फ्लो का मतलब कितना पैसा है आज की डेट में। फ्यूचर कैश फ्लो, भविष्य में कितना कैश होगा। ओके, फ्यूचर कैश फ्लो, सिंपल और सिंगल कैश फ्लो। सिंगल कैश फ्लो मीन्स एट वन टाइम कैश फ्लो। एट वन टाइम कैश फ्लो इट मीन्स, इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है FD। जैसे आप बैंक में जाते हैं, आपने इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, FD फिक्स डिपॉजिट, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। आपने 2 साल के लिए FD कराया, तो आपका जो कैश आपने मतलब जो FD कराया वो एक बार आपने कैश वहां रखा बैंक में, और उसके 2 साल बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलता है, वो क्या है, सिंगल कैश फ्लो। एक बार आप पैसा फ्लो हो रहा है। इसी तरीके से मल्टीपल कैश फ्लो, मल्टीपल कैश फ्लो एट several occasions which can be annuity,
परप्यूटी, आरडी बहुत अच्छा एग्जांपल है। आरडी, ईएमआई की बात करें तो हर महीने जो आप लोन लेते हैं और जो ईएमआई जिसमें आपका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कुछ अमाउंट हर महीने कटता है, तो वो क्या है, एक मल्टीपल कैश फ्लो है। हर महीना वो कट रहा है। या आरडी, आप आरडी ओपन करवाते हैं हर महीने 500-1000 रुपए, जितने की भी आरडी ओपन करवाते हैं हर महीने वो कट रहा है, तो उसे कहते हैं मल्टीपल कैश फ्लो। तो यहाँ मैंने आपको ये टर्म्स इसलिए बताए हैं क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करेंगे या जो हम केस स्टडी करेंगे उसमें इस टर्म्स का यूज होता है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो। प्रेजेंट मतलब पॉजिटिव मतलब पैसे का आना जिसे हम कैश इनफ्लो भी कहते हैं, नेगेटिव मतलब पैसे का जाना जिसे हम कैश आउटफ्लो भी कहते हैं। प्रेजेंट मतलब आज की डेट में मेरे पास कितना कैश है, फ्यूचर मतलब भविष्य में मेरे पास कितना कैश होगा। सिंपल और सिंगल कैश फ्लो, एक बार में जो कैश फ्लो हो रहा है, यानी कि बार बार आप फ्लो ना करके एक बार कैश आपका जा रहा है, दैट इज सिंपल या सिंगल कैश फ्लो, जिसका एग्जांपल है एफडी। मल्टीपल कैश फ्लो, बार बार आपका हर महीने या जो भी टर्म है वहां आपका कैश जा रहा है, जिसका एग्जांपल है आरडी और ईएमआई। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, होप सो दैट आप भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं फीचर्स की, फ्यूचर कैश। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो। ओके, कि फ्यूचर कैश फ्लो के क्या क्या फीचर है, तो चलिए अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो की। जो फ्यूचर कैश फ्लो है उसके फीचर्स क्या क्या है। ओके, A future cash flow carries less value than a present cash flow due to following reasons. जैसा कि हम सब जानते हैं कि भविष्य में जो वैल्यू होगी पैसे की वो आज की तुलना में कम होगी, यानी कि आज का जो 10 लाख है 2 साल बाद या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड बाद उसकी वैल्यू वो 10 लाख नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब है कि फ्यूचर का जो कैश फ्लो है वो हमेशा कम होता है प्रेजेंट के कैश फ्लो से। आज के पैसा प्रेजेंट के कैश फ्लो से। इसके कुछ रीजंस हैं। पहला है पीपल की प्रेफरेंस टू प्रेजेंट कंजप्शन रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। सबसे पहले इसके कुछ कारण हैं, ऐसा क्यों है कि भविष्य में पैसे की वैल्यू कम क्यों हो जाती है। तो सबसे पहला कारण है कि लोग जो हैं वो प्रेफरेंस देते हैं प्रेजेंट कंजप्शन को रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। अब आपसे कहा जाए कि आप एक टीवी टेलीविजन खरीद रहे हैं, आप एक काम करिए कि 2 साल बाद इसे खरीदिएगा, क्योंकि आज की डेट में जो 35,000 की टीवी है वो 2 साल बाद आपको मिलेगी 25,000 में। तो जाहिर सी बात है आप सोचोगे कि मैं 2 साल वेट करूं सब 10,000 बचाने के लिए, या फिर 30,000 में। 35,000 की टीवी आपको 30,000 में मिलेगी अगर आप 2 साल बाद लेते हैं। तो आपका जो मेन मोटो रहेगा वो ये रहेगा कि नहीं, हम प्रेजेंट में चीजों को कंजप्शन करें रादर देन वेट करें या फ्यूचर में करें। तो जाहिर सी बात है कि लोगों की जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है प्रेजेंट में चीजों को कंजर्व करना रादर देन फ्यूचर के लिए वेट करें। तो सबसे पहली चीज, पीपल गिव प्रेफरेंस टू प्रेजेंट कंजप्शन रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। द वैल्यू ऑफ मनी डेप्रिशिएट्स इन फ्यूचर ड्यू टू इन्फ्लेशन। सबसे बड़ा कारण कि जो पैसे की जो वैल्यू है, आपके मनी की जो वैल्यू है वो गिरती है, और उसका सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन, महंगाई। तो इन्फ्लेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि ड्यू टू इन्फ्लेशन वैल्यू जो है वो पैसे की गिरती है। देयर इज रिस्क अबाउट कैश फ्लो इन फ्यूचर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज रहती हैं जिसकी वजह से हमेशा रिस्क रहता है। जैसे अब बैंकों की बात करें तो बैंक में तो आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, जैसे आप सहारा का एग्जांपल ले सकते हैं, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो आपको कम समय में पैसा डबल, जैसे बैंक में अगर 8 साल में पैसा डबल हो रहा है, तो देखा कोई प्राइवेट कंपनी है या कोई बाहर की जिसने आपसे कहा कि हम 4 साल में या 3 साल में पैसा डबल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक रिस्क रहता है, क्योंकि जितना रेट ऑफ रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा उतना ही रिस्क भी ज्यादा होगा। तो एक अनसर्टेनिटी रहती है कि वो मुझे कैश भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है कि देयर इज रिस्क अबाउट कैश फ्लो इन फ्यूचर ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो हमेशा कम रहता है प्रेजेंट कैश फ्लो से। बात करते हैं डिस्काउंट रेट की। ये डिस्काउंट रेट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्काउंट रेट, क्योंकि आप भविष्य के लिए अगर आज का पैसा लगाते हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट रेट इज द रेट एट विच द फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सचेंज्ड फॉर अ प्रेजेंट कैश फ्लो। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन, सीधे साधारण शब्दों में
डिस्काउंट रेट एक वो रेट है जिसके लिए आप फ्यूचर कैश फ्लो को एक्सचेंज करते हैं प्रेजेंट कैश फ्लो से। ओके, एट विच फ्यूचर कैश फ्लो इज एक्सचेंज फॉर प्रेजेंट कैश फ्लो, जिसे हम ट्रेडेड ऑफ भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, आज की डेट में आपके पास 5 लाख रुपए है, आप उसे बैंक में जाके फिक्स्ड कराते हो 5 साल के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आज की डेट में जो आपके पास पैसा है उसको आप आज की उसमें कंजप्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमेशा लोगों की प्रायोरिटी रहती है प्रेजेंट कंजप्शन रादर देन फ्यूचर कंजप्शन। लेकिन ड्यू टू डिस्काउंट रेट आपको जाहिर सी बात है, अगर आप आज के पैसे को भविष्य के लिए लगा रहे हैं या बैंक में रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा डिस्काउंट रेट चाहते हैं। तो वही चीज है कि it takes into account the following factors। तो कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे पहला है प्रेफरेंस ऑफ प्रेजेंट कंजप्शन। मैंने बताया लोगों की हमेशा प्रेफरेंस रहती है आज के कंजप्शन को, मतलब रादर देन फ्यूचर को लिए उतना नहीं रहता जितना उनको प्रेजेंट कंजप्शन का रहता है। तो हायर डिस्काउंट रेट फॉर ग्रेटर परफॉर्मेंस। ओके, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा डिस्काउंट रेट आपको अच्छा मिलेगा उतना ही ज्यादा लोग आकर्षित होंगे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए कैश फ्लो, मतलब आज का जो पैसा है प्रेजेंट कैश फ्लो को फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करने के लिए। सेकंड है एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन भी एक बड़ा कारण है, तो हायर डिस्काउंट रेट फॉर हायर इन्फ्लेशन। जाहिर सी बात है ज्यादा महंगाई होगी तो ज्यादा पैसे का डेप्रिशिएट होगा, ज्यादा पैसे की वैल्यू घटेगी, तो इसलिए आपको ज्यादा डिस्काउंट रेट देना पड़ेगा। अनसर्टेनिटी इन फ्यूचर कैश फ्लो, चूंकि ये तीसरा हमारा पॉइंट था, हायर डिस्काउंट रेट और हायर अनसर्टेनिटी दैट इज रिस्क। जाहिर सी बात है जहां रिस्क ज्यादा है वहां डिस्काउंट रेट भी ज्यादा होगा। तो अगर बैंक आपको कहती है कि साहब हम आपको 7% देंगे 3 साल में, 7% के अकॉर्डिंग आपको वो रहेगा, और वहीं कोई दूसरी प्राइवेट एंटिटी या फिर कोई भी ऐसी सारा टाइप जो भी है वो आपको 12% दे रही है, 15% दे रही है, तो वो रिस्क भी ज्यादा है। ओके, तो वही चीज है। तो डिस्काउंट रेट क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आप आते हैं हम उस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपके इसमें पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरीके से केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो खैर यहाँ एक क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें मनमोहन हैव ₹50,000 व्हिच ही कैन स्पेंड और ही कैन पुट इन अ बैंक। मनमोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 50,000 रुपए हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहता है, ओके, स्पेंड करना चाहता है और बैंक में रखना चाहता है। He decided to put the money with the bank at 8% interest rate for 1 year। सिंपल सी बात है कि आपके पास 50,000 रुपए हैं, आप खुद को अज्यूम करिए, और आप बैंक में जाते हैं और एफडी कराना चाहते हैं 1 साल के लिए। अब सवाल ये है कि अगर आपको पता है कि बैंक इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, इतना रेट ऑफ रिटर्न दे रही है, तो 1 साल बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा ये कैलकुलेट कैसे किया जाए। तो इस टाइप का क्वेश्चन जीआईबी में भी आता है और सीआईबी में भी आता है। हालांकि सीआईबी में थोड़ा सा स्टैंडर्ड कई बार हाई रहता है, जीआईबी और सीआईबी दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कैसे कैलकुलेट करा जाए सिंगल कैश फ्लो की फ्यूचर वैल्यू। सिंगल कैश फ्लो मैं बता ही चुका हूं, जिसमें सिर्फ एक बार कैश फ्लो होता है। ओके, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। तो फ्यूचर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपाउंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करी जाती है कि आज का जो प्रेजेंट में जो आपका कैश फ्लो है उसको कंपाउंड करके, कंपाउंड तो आप जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, और डिस्काउंट जस्ट उसका अपोजिट है। कंपाउंड जिसमें चीजें ऐड होती हैं, डिस्काउंट जिसमें चीजें लेस होती हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लो जो है वो हमेशा प्रेजेंट कैश फ्लो से कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि फ्यूचर वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंपाउंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू बाय। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहां मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की डेट में आप 4 लाख या 5 लाख रुपए जमा करते हो तो भविष्य में आपको उससे कम पैसा मिलेगा। नो, कुछ हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स इसको इस तरीके से ले लें, नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 4 लाख की वैल्यू आपको 4 लाख जो मिल रहा है उसकी आज की डेट में जो वैल्यू है वो कल उतनी नहीं रहेगी, डाउन हो जाएगी। तो
जाहिर सी बात है कि अगर आप बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक डिस्काउंट रेट ऑफ रिटर्न देगी। ओके, डिस्काउंट रेट देगी। तो वो डिस्काउंट रेट अगर अच्छा होगा तभी तो आप पैसा या उसको मनी इन्वेस्ट करेंगे। तो वही चीज है यहाँ। तो अब हम यहाँ निकालते हैं कैसे, तो फ्यूचर वैल्यू निकालना है आपको सिंपल सी, जैसे कि आप 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी टाइम के लिए जो भी पैसा आप डिपॉजिट करते हैं और जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा है, डिस्काउंट रेट जो दिया जा रहा है, उससे अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकालना चाहें तो इसका फॉर्मूला है PV इंटू 1 प्लस आर की पावर n। ये PV क्या है? PV है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आज की डेट में मेरे पास जितना पैसा है उसको क्या करना है, इंटू 1 प्लस आर की पावर n। आर बोले तो रेट ऑफ रिटर्न और n मतलब कंपाउंडिंग ईयर। यहां कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं या हम सोचते हैं n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, लेकिन ये डिपेंड करता है कि काम कैसे करा है, कंपाउंडिंग एनुअली करा है या कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करा है या कंपाउंडिंग क्वार्टरली करा है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर वो कंपाउंडेड एनुअली कर रहा है, ओके, बैंक 8% फॉर 1 ईयर, चल अगर वो कंपाउंड एनुअली कर रहा है तो जितना भी, अगर 2 साल दे रखा है तो n नंबर ऑफ ईयर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। लेकिन अगर वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली कर रहा है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो डबल हो जाएंगे। ओके, इसको हम समझेंगे। फिलहाल n का मतलब होता है कंपाउंडेड ईयर्स। ओके, कंपाउंडेड मतलब हाफ ईयरली है, डबल हो जाएगा, क्वार्टरली है तो 4 गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ नंबर ऑफ ईयर अगर मान लीजिए 2 है तो कंपाउंडेड एनुअली में तो n की जगह 2 आएगा, लेकिन अगर हाफ ईयरली है तो 2 का डबल हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4। और ये बात भी सही है कि जो इंटरेस्ट है वो आधा हो जाएगा। तो अब चूंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि थोड़ा सा मुझे कम समय में ज्यादा चीजों को लेना है, तो इसलिए मैं यहाँ बहुत शॉर्ट में मैक्सिमम चीजें आपको बताना चाहता हूँ। तो कई बार ओवर भी हो जाता है, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना पड़ेगा। हालांकि डेप्थ में भी आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन यहाँ फिर से एक चीज को समझिए। देखिए, जब आप कंपाउंडेड एनुअली करते हैं, कंपाउंडेड एनुअली, हालांकि क्वेश्चन में दिया होगा, तो n का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स। जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है 1 2 3 4, n की जगह वो लिख दीजिए। लेकिन आप जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली करते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या होता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है, ओके, या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो जाता है आधा, यानी कि r डिवाइड बाई 2। और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो हो जाता है डबल, n बराबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ n इंटू 2। इसी तरीके से अगर हम क्वार्टरली बात करते हैं कि कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4, और जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं, चाहे 1 साल हो 2 साल हो, वो हो जाएगा इंटू बाई 4। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यही हम गलती कर जाते हैं। हमें ये पता होता है कि सब n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, अब वो कह रहा है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन हमने करा उस हिसाब से जैसे हमें कंपाउंडेड एनुअली करना है। तो खैर, इसको हम आगे, अगर आपको ये चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो आगे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। फिलहाल अभी हमने ये जाना है कि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है और हमें ये पता है कि कितना डिस्काउंट रेट हमें दिया जा रहा है और नंबर ऑफ ईयर्स भी हम जानते हैं, तो कैसे हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं इसको सॉल्व करूं आप लोग इसका सॉल्यूशन निकाल लें, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू जो दे रखी है वो है 50,000, ओके, 50,000 इंटू 1 प्लस आर की पावर n, ओके। तो 1 प्लस, देखिए रेट ऑफ रिटर्न है 8%, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 8/100 की पावर 1 साल है, तो खैर 1 लिखना ना लिखना बराबर है। तो
ये सब लिखने से अच्छा मैं इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं 0.08। ओके, मैं डायरेक्ट लिखता तो हो सकता है कुछ कंफ्यूज हो जाते, सर ने 0.08 कैसे लिख दिया। 8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 आएगा, और इसे और शॉर्ट में आप लिखना चाहे तो सीधे आप लिख सकते हैं 50,000 इंटू 1.08। अब अगर ये 2 साल की बात होती तो यहाँ 2 आ जाता, तो 1.08 इंटू 1.08 कर लेते आप। तो बस अब आप इसको इससे इंटू कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो बस अब आप इसे 50,000 इंटू 1.08 कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो देखते हैं कितना आ रहा है। इसको कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। 50 इंटू 1.08, ओके 54,000। ओके, तो जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी 54,000। यानी कि आज की डेट में जो 50,000 रुपए हैं मेरे पास, अगर मैं बैंक में 1 साल के लिए फिक्स्ड कराता हूं तो 1 साल बाद मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 54,000, सीधा सीधा चलो। तो ये क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको सब टाइप्स अलग अलग टाइप में बता देता हूँ। तो ये तो हो गया कंपाउंडेड एनुअली। ओके, कंपाउंडेड एनुअली मुझे प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है, फ्यूचर वैल्यू पूछा है। हो सकता है कि आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखी हो, प्रेजेंट वैल्यू पूछ लिया जाए, यानी कि जस्ट उसका अपोजिट। तो कुछ नहीं करना, आपको अगर एक फॉर्मूला पता है तो उसी से आप दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैं इसी में चेंज कर देता हूं, जैसे यहाँ लिखा है कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। हम अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिंगल कैश फ्लो। तो यहां फ्यूचर की जगह हमें क्या कर देना है, प्रेजेंट। ओके, प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय, कंपाउंडिंग नहीं आएगा, डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंटेड आएगा। ओके, क्योंकि जब आप प्रेजेंट से फ्यूचर का कैश फ्लो निकालते हैं तो वो कंपाउंड होता है, जब आप फ्यूचर से प्रेजेंट का निकालते हैं तो डिस्काउंटेड होता है। बाय डिस्काउंटेड, देयर प्रेजेंट वैल्यू की जगह फ्यूचर आ जाएगा, फ्यूचर वैल्यू बाय यूजिंग द फॉर्मूला। अब यहाँ क्या होगा, देखिए इसको हम शिफ्ट करते हैं। हमें पता था FV इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R की पावर n। तो अब निकालना मुझे क्या है, PV। ओके, तो PV यहाँ रहने दीजिए, और 1 प्लस R की पावर n जब यहाँ आएगी तो वो आ जाएगी अपॉन में। तो इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, PV इक्वल टू FV इंटू 1/1 प्लस R की पावर n। ये हो गया। तो है वही चीज, बस मैंने इंटरचेंज कर दिया। FV जब निकालना था तो ये 1 प्लस R की पावर n इंटू हो गई थी PV से, और जब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो 1 प्लस R की पावर n डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू से। तो इसी क्वेश्चन पे रख के देख लेते हैं। मान लीजिए यही क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता कि मनमोहन को 1 साल बाद जो फ्यूचर कैश फ्लो है वो मिलेगा 54,000। तो आज की डेट में 8% के अकॉर्डिंग, अगर वो 1 साल के लिए रखता था तो 8% के अकॉर्डिंग उसका प्रेजेंट कैश वैल्यू क्या होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि फ्यूचर कैश फ्लो है। यहाँ क्वेश्चन चेंज हो जाता, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि इसको करने के लिए आप इस क्वेश्चन को कंसिडर मत करिए। मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया है, ये पहले वाला क्वेश्चन था, अब यहाँ सीन चेंज हो गया है। अब यहाँ वो फ्यूचर का बता करके प्रेजेंट का पूछ रहा है। तो फ्यूचर वैल्यू हमें 54,000 आया था, फ्यूचर वैल्यू हम 54,000 करते हैं इंटू 1 प्लस R की पावर n। तो डायरेक्ट आप कर दीजिए 1.08। ओके, तो कुछ नहीं, वहां इंटू करा था, यहाँ डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा ₹50,000। तो होप सो दैट बहुत आसान चीज है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आपकी समझ में आ जानी चाहिए। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जब आप सिंगल कैश फ्लो करते हैं, ध्यान रखिएगा, सिंगल कैश फ्लो करते हैं और उस केस में आपके प्रेजेंट कैश फ्लो की वैल्यू पता है और आप फ्यूचर कैश फ्लो जानना चाहते हैं, तो उसमें करना कुछ नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस R की पावर n। ओके, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, n कंपाउंडेड ईयर्स।
इसी तरीके से अगर आपको फ्यूचर की वैल्यू पता है और अगर आपको प्रेजेंट की वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्यूचर की वैल्यू से 1 + r⁴n को डिवाइड कर दीजिए और आपका जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आपके आज की डेट में जो वैल्यू होगी। इसी को हम थोड़ा सा वैसे भी समझ लेते हैं कि अगर ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली करके आ जाए तो अब क्या करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि देखिए जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली आ जाए, चलिए मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं और यहाँ ये कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, एग्जांपल के तौर पे पुट द मनी विद द बैंक एट 8% इंटरेस्ट रेट फॉर 1 ईयर। ओके, या हाफ ईयरली के लिए 50,000 which he can spend or he can put in a bank. He decided to put the money with the bank at 8% interest rate. Okay, compounded annually. यहाँ थोड़ा सा मिस है, interest rate compounded annually. तो अगर compounded annually की जगह compounded half yearly लिखा हो, compounded हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के केस में कैसे करना है, हमें चूंकि पता था कि फ्यूचर वैल्यू जो निकालते हैं पीवी इंटू 1 + r⁴n। ओके, अब यहां क्या करना है, ध्यान रखिए जब कंपाउंड एनुअली करते थे तो पीवी हमारा 50,000 है, ठीक है, रेट हमारा 8 था, नंबर ऑफ इयर्स 1, या नंबर ऑफ इयर्स आप अगर 2 भी ले लें, सपोज करिए यहाँ 2 ईयर की बात कर रहा है, 2 ईयर। ओके, तो जो कि कंपाउंडेड एनुअली जब होता है, सालाना जब कंपाउंड होता है तो एन की जगह सीधा सीधा नंबर ऑफ इयर्स आ जाएगा। लेकिन अगर वो कहता है कंपाउंडेड हाफ ईयरली या कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो ऐसे केस में, या कंपाउंडेड मंथली, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो आपका रेट है वो हो जाएगा 2 से डिवाइड। तो 2 से डिवाइड मतलब मैं सीधा सीधा यहाँ लिख रहा हूँ, रेट हमारा 8 की जगह 4% हो जाएगा, और जब 4 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.04 आएगा, और जब 1 प्लस करोगे तो आ जाएगा 1.04। अब सवाल आता है कि नंबर ऑफ इयर्स में क्या आएगा, तो नंबर ऑफ इयर्स में 2 नहीं आएगा बल्कि 2 × 2 4 आएगा। किस केस में, जब आप कंपाउंडेड करते हैं हाफ ईयरली, और अगर क्वार्टरली करते तो क्या होता, 4 से इंटू हो जाता। इसी तरीके से 50,000 इंटू, तो 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04 इंटू 1.04। तो परेशान होने की बात नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर है, 1.04 को इंटू 1.04 करिए और 2 बार इक्वल दबाइए, जो वैल्यू आएगी उसको 50,000 से इंटू करिए और आपका जो आंसर आएगा वो होगी वो वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू है 50,000 की आफ्टर 2 years व्हेन यू आर कंपाउंडिंग हाफ ईयर। तो होप सो दैट कि थोड़ा जल्दी हुआ है, बट आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ बस थोड़ा ये हुआ कि मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कई चीजें, 3-4 चीजें बता दी, वो मेरी मजबूरी है, मैं चाहता हूँ कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप सीखो। हालांकि इसके बाद मैं सेपरेट वीडियोस लेकर के आऊंगा, बट अभी मेरा फोकस है नेक्स्ट वीक के एग्जाम में। तो यहाँ चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे सिंगल कैश फ्लो का, या फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे सिंगल कैश फ्लो का। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब हम कंपाउंड एनुअली करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब कंपाउंड हाफ ईयरली करते हैं ध्यान रखिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा आधा और आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो हो जाएगा डबल। इसी तरीके से आप जो कंपाउंड क्वार्टरली करते हैं तो क्वार्टर में पता है 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4 से हो जाएगा डिवाइड, और नंबर ऑफ ईयर्स है वो 4 से हो जाएगा इंटू। So thank you very much for watching this video, और नेक्स्ट वीडियो में आगे कुछ और चीज़ हम लेकर के आते हैं। Till then, wish you all the best for your exam. Thank you. Have a nice day.